नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि मैम एक वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि ठाकुर जी को लड्डू गोपाल जी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कथा है। तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि हमारे जो गोपाल जी हैं इन्हें लड्डू गोपाल जी क्यों कहा जाता है। तो चलिए आपको सुनाती हूँ कथा। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास जी हुआ करते थे। उनका बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास जी हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लीन रहते थे। वे पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया करते थे। कुंभन दास जी श्री कृष्ण की सेवा में अत्यधिक लीन रहा करते थे। वे अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास जी के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास जी ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के काफी आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वे भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास जी ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहां से चले गए। कुंभन दास जी के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती करी कि वह आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास जी के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश होकर रोने लग गया। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए। जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन तो नादान है, बच्चा है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाते और शाम तक तो सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभन दास जी को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज ही की तरह ठाकुर जी को आवाज दी और जो हमारे ठाकुर जी हैं वो तो चले आए बालक के भेष में कुंभन दास के बेटे के सामने। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लग गए। कुंभन दास जी जो दूर से इस घटना को देख रहे थे वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ में लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जम कर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। तो ये थी कथा कि भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल जी क्यों पड़ा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। तो इस कथा को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।